हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जो बच्चे एसएससी एमटीएस वाले एकदम प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं, एकदम जुझारूपन से, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है, आप लोगों को तो पता ही है। 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं आपके बीच, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है, सही मायने में अगर लगता है कि आप एसएससी एमटीएस में नौकरी लेना चाहते हैं, या फिर आप एसएससी एमटीएस के लिए एकदम पूरा दृढ़ संकल्प लिए कि हमें इस साल सिलेक्शन देना ही देना है एसएससी एमटीएस में, तो अगर आप प्रैक्टिस एकदम अच्छे से करना चाहते हैं, तो अगर आप ये वीडियो अगर आपके पास आई हो तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा जरूर, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे आप कुछ टाइम अपना दीजिए, समझिए और देखिए, बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो में सवाल आपको कैसे लगे, अच्छे थे या मतलब अच्छे थे या फिर गंदे थे, या फिर आपको और अच्छे सवाल हम ला के दें, या फिर हम एकदम हार्ड वाले सवाल कराएं। बेटा देखो, हमारा मानना ये होता है कि हम जिस भी टाइप के सवाल हम आपको यहाँ पे लाएंगे, प्रैक्टिस सेट में जहां पे हम लाएंगे, तो एकदम A1 क्लास के और एकदम बढ़िया और एकदम बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराने का हमारा पूरा प्रयास रहता है। अब हमारी जैसे कि दिल्ली पुलिस हुआ, मैंने पूरा फुल बैच उसमें पढ़ाया, लगभग मैंने 15 वीडियो लगभग मैंने पूरी उसमें प्रोवाइड करी, 15-16 वीडियो मैंने प्रोवाइड किया बच्चों को। फिर रेलवे ग्रुप डी में मैंने 15-16 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया बच्चों को। वैसे ही मैंने अभी सीजीएल में भी लगभग 10 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई, एकदम बेहतरीन सवाल दिए मैंने, ठीक है। सबसे सीजीएल में आप जाके हमारी पुरानी वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, उसमें भी आप कंटेंट आपको कहीं भी कमी लगे तो आप बिल्कुल बताइए, निसंकोच बताइए, ठीक है। अगर आपको एसएससी एमटीएस में अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन चाहिए, तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इसमें बेहतरीन सवाल है। जो बच्चे, अगर आप इस क्लास को पेन फ्री अगर रीजनिंग के सवाल बना रहे हैं, तो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट है और आपने एकदम अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बाकी बातचीत हम क्लास में करते रहेंगे, ठीक है। और ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। चलिए बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। और पेन फ्री बताइएगा, जो बच्चे पेन फ्री करना चाह रहे हो पेन फ्री करें, जो बच्चे पेन का भी इस्तेमाल करें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डजेंट नॉट मैटर, मगर आंसर आपका सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा फटाक से। आया आप लोग का आंसर। चलिए सवाल करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर ले सवाल को अभी, ठीक है ना। चलिए, आप लोग का आंसर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपने आंसर इसका लगा लिया होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित करेगा, ठीक बेटा। एक सीरीज दे रखी बेटा, देखो डी। अब डी से ए, फिर यहाँ पे देखो यही हमें बताना है, फिर यू से आर। अच्छा, आप लोग को देखने में लग गया होगा बेटा, जो सीरीज है पीछे से आगे की ओर मूव करती हुई हमें नजर आ रही है, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा देखिए, यहाँ पे आर है बेटा, आर किस पे आता है सबको पता है कि आर हमारा किस पे आता है, 18 पे आता है। हमारा यू किस पे आता है बेटा, आपको पता है। तो बेटा टी, टी के बाद बेटा यू आता है, तो बेटा यू हमारा किस पे आएगा, 21 पे आएगा। यानी कि बेटा हम 18 से 21 तक गए तो बेटा कितना प्लस किए होंगे बीच में, अगर हम 18 से 21 तक गए तो कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे हम 3 प्लस किए होंगे। बनी बात, बिल्कुल बनी बात है ना। तो बेटा यहाँ पे 3 प्लस किए होंगे। वैसे बेटा अगर एक बार देख लिया जाए, जब हम 18 से बेटा जब हम 18 से 21 तक तो बेटा हम 3 प्लस किए, वैसे बेटा हम यहाँ पे भी जाएंगे जहां पे हमें निकालना है, यहाँ पे हमें आंसर बताना है। वैसे बेटा हम यू है, अगर बेटा यू 21 पे है और इसमें प्लस हम 3 कर दे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 3 आपका हो जाएगा 24, और 24 से आपका क्या आता है बताइए बेटा, बताइए। एक्स आता है, एक्स वाई जेड, यानी कि हमारा 24 जो है हमारा किस पे आएगा, एक्स पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। एक्स हमारा किस किस ऑप्शन में, यानी कि हमारा ये वाई वाला हमारा दोनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। हमारा जो भी राइट आंसर होगा या तो तीसरा होगा या तो हमारा चौथा होगा, एकदम बनी बात है। तो चलो देख लेते हैं कि अब एक्स एक्स दोनों है, ठीक है। अब हम देखो पीछे भी जो आप जो लेटर है वी वी, ये भी दोनों सेम है, यानी कि बेटा इसके हम नेक्स्ट वाला लेटर जो पहले का जो सेकंड लेटर है उसे चेक कर लेते हैं, हमारा विद इन सेकंड आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। बेटा देखिए यहाँ पे आर है, अब बेटा आर के बाद क्या आता है, वी आता है, बिल्कुल सही बात है। आर के बाद वी आता है, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर कितने प्लस किया गया बेटा, हमारा आर किस पे है, 18 पे, वी हमारा किस पे आता है बेटा, वी हमारा 22 पे आता है। बेटा हम 18 से 22 तक गए तो उसमें कितना प्लस किए होंगे, 18 से अगर हम 22 तक गए बेटा कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 4 प्लस किए होंगे। अगर हम 18 में से 4 प्लस करते हैं कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। यानी कि हम 4 प्लस किए तो बेटा यहाँ पे 4 प्लस हो गया, ठीक। वैसे आगे इसमें बेटा यहाँ भी 4 प्लस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। बेटा वी हमारा किस पे है, 22 पे, और 22 प्लस 4 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 24 हमारा हो जाएगा ये आपका आर। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एफ, बेटा एफ से वी तक गए ना, वैसे यहाँ पे जाएंगे ना, तो ऐसे यहाँ पे एक मिनट। तो बेटा एफ हमारा किस पे आता है, एफ हमारा आता है 6 नंबर पे, ठीक है। और हमारा वी किस पे आता है बेटा, वी हमारा आता है 22 पे आता है। यानी बेटा हम 6 से हम 6 नंबर से 22 नंबर तक गए तो हमने कितना प्लस किया होगा यहाँ पे, चलो बताओ फटाफट, हम कितना प्लस किए होंगे यहाँ पे। अगर हम वी से, अब देखो यहाँ पे वी है, अब देखो 22 में 6 घटाओ कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा कितना यहाँ पे 16 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। यानी बेटा हम यहाँ पे भी अगर हम इसमें भी 16 प्लस कर दें
ठीक है। तो बेटा v किस पे आता है, 22 पे आता है, प्लस 16 कर दे, कितना हो जाएगा आपका, चलो बताओ फटाक से। हमें पता है कि जो कैपिटल लेटर होते हैं उसमें कितने वर्ड होते हैं हमारे, टोटल 26 वर्ड होते हैं, और 26 वर्ड हम तुरंत फिर किस पे आ जाते हैं, 1 से, यानी कि हम a से अपनी काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बनी बात है एकदम बिल्कुल। तो बेटा 12, अगर हम बेटा 22 में 10 जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 32, यानी कि होता 32, और 32 हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी कि बेटा हम 26 में अगर हम 36 माइनस करते तो कितना बचेगा बेटा, हमारा बचेगा 10, और 10 पे जे आता है। ठीक है, चलिए, यानी कि बेटा अगर हम 36 यहाँ पे आ गया, अगर 22 में 16 जोड़े तो यहाँ कितना आ गया आपका, ये आ गया इधर क्या, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। देखिए बेटा 6 2 8, ये हो जाएगा 38। ठीक है, अब 26 है, 26 में 38 माइनस कर दो, 26 में अगर हम 22 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, उसमें 38 में 26 से माइनस हो। अब आप लोग पूछेंगे सर 26 से ही क्यों माइनस कर रहे हैं, एक पॉइंट है बनाना यहाँ पे कि हम 26 से ही क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 26 से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि बेटा हमारे कैपिटल लेटर एबीसीडी में हमें पता है कि उसमें संख्या कितनी होती है लेटर की, होती है ओनली 26, यानी कि 26। बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा हम 26 से हम 38 माइनस करते हैं, बेटा 26 से हम 38 माइनस, बेटा 4 इधर का रहेगा और इधर कितने रहेंगे, 8 रहेगा। ठीक है, 8 रहेगा, 8 4 कितना होता है बेटा, 8 4 होता है 12। ठीक है, और 12 पे हमें पता है कि जो 12 नंबर पर कौन सा लेटर आता है एल। एल हमारा किस ऑप्शन में बेटा, देख सकते तीसरे वाले में भी नहीं, हमारा जो भी राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। इसमें केवल बस बेटा पीछे से सीरीज आगे मूव करती जा रही है, इसमें 3 प्लस लेटर में करते जा रहे हैं। फिर हमने सेकंड लेटर को उठाया, तो हमने देखा कि वहां पे कितना प्लस हो रहा है, वहां पे 16 प्लस हो रहा है। ठीक, जैसे मैंने 16 प्लस कराया तो मेरा वहां पे हमारा कितना आ जाए, यहाँ पे एल आ गया। बनी बात एकदम। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, बताइए बेटा नेक्स्ट सवाल और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए हमें। ठीक है, अगर मजा आ रही है सेशन में तो सेशन को लाइक और कमेंट और शेयर बिल्कुल कर दें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एसएससी एमटीएस के एकदम परफेक्ट, जैसे बोलते नहीं है एकदम परफेक्ट योद्धा हैं अगर एसएससी एमटीएस के, तो आप इस क्लास को देखिएगा जरूर। अगर आपकी फीड पे यूट्यूब पे अगर आई हो तो आप इसे देखिएगा, और भी आपको इस वीडियो में अंदर बहुत कुछ ऐसे सवाल मिलने वाले हैं जिससे बहुत सारे बच्चे दूर हटते हैं, उन्हें करना नहीं चाहते हैं। तो आपको हम वो भी सिखाएंगे कैसे विद इन सेकंड आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस केवल क्या करना है, पेशेंस रखना, धैर्य रखना है, और धैर्य के साथ काम करते रहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। हट जाते हैं सामने से, आपको 4 ऑप्शन भी दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है बेटा। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर में जरूर बताइएगा। ठीक है, आ गया बेटा आंसर, पेन फ्री जो कर रहे हैं तो उनका आंसर आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित करेगी। अच्छा, कहेंगे सर आप बहुत स्पीड से चल रहे हैं। बेटा स्पीड चलने का मेन रीजन ये कि पेपर बहुत नजदीक है, और प्रैक्टिस का मतलब ही होता है स्पीड। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है स्पीड। अगर हम हम यहाँ थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठे, यहाँ पे हम आपकी प्रैक्टिस कराने बैठे, ठीक, तभी हमें स्पीड से काम करना पड़ेगा। जो बच्चे प्रेशर हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो वो हमारी वीडियो को, जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब में जो है स्पीड का एक ऑप्शन आता है, उसमें स्पीड कम करके आप देख सकते हैं वीडियो को। पक्की बात है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए सीरीज चल रही है 5 से 11, 11 से 23, 11 से 47, 11 से, देखो अब देखो 5 11 23 47 95, और यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारी ये सीरीज आगे चलती जा रही बढ़ते हुए क्रम में। चलिए देख लेते हैं इसमें सीरीज कैसे आगे काम कर रही है। बेटा देखिए 5 से 11 यानी कि 5 से 11, बेटा 5 से 11 गए तो कितना प्लस क्यों होंगे, 6 प्लस क्यों होंगे। फिर आगे से बेटा 11 से 23, तो अब 11 से 23 के बेटा कितना प्लस क्यों होंगे, हमें 12 प्लस क्यों होंगे, यानी कि 12 प्लस क्यों होंगे। यानी कि पहले हम 7 प्लस कर रहे हैं, फिर 12 प्लस कर रहे हैं, यानी कि हमारी इसमें कोई सीरीज मिसमैच हो रही है। मिसमैच हो रही है ना, जब भी बेटा सीरीज का मतलब क्या होता है, जो सीरीज में डिस्टेंस यहाँ पे वही सीरीज आगे भी आनी चाहिए। अगर सीरीज में 1 1 प्लस हो रहा है तो सब में 1 1 प्लस होना चाहिए। फिर यह नहीं कि यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे 8 करेंगे, यहाँ पे 11 करेंगे, यहाँ पे 13 करेंगे, तो वो गलत बात हो जाएगी ना, यानी कि वो सीरीज हमारी मिसमैच हो गई। चलिए देख लेते हैं बेटा इसमें और क्या कर सकते हैं। बेटा अगर हम यहाँ पे 5 इंटू 2 प्लस 1 कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 11 मिल जाएगा। वैसे ही बेटा यहाँ पे 11 इंटू 2 प्लस 1 कर दे तो बिल्कुल मिल जाएगा। वैसे बेटा यहाँ पे 23 इंटू 2 प्लस 1 कर दे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 47 इंटू 2 प्लस 1 कर दे, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा आगे भी करेंगे तो यहाँ पे 95 इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे। वैसे 95 में जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 180 में जैसे ही हम प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 2 10, ठीक है, 9 2 18, सॉरी 9 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9 2 18 प्लस यहाँ पे कैरी हो जाएगा ना 5 2 10, ठीक है। तो यहाँ प्लस 1 कर दें कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 191 आ जाएगा, यहाँ पे 191, तो बेटा 191 हमारा आंसर हो जाएगा। 191 हमारा किस ऑप्शन में, केवल हमारा सेकंड वाला ही सही होगा, ना कि फर्स्ट होगा, ना ही सेकंड होगा, ना ही हमारा
फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर क्या होगा 191, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपको समझ में आएगा सीरीज कैसे चल रही है बेटा, देखिए 5, 11, 23, 47 और 95, ठीक बिल्कुल बनी बात है। वैसे अगर मैडम 5 में से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो बेटा हो जाएगा 5 to 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। वैसे 11 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 में प्लस 1 हो जाएगा। वैसे बेटा 23 में मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 46 हो जाएगा। 46 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 47। वैसे बेटा हम करेंगे इसमें, तो जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 94 हो जाएगा। 94 में प्लस 1 करेंगे 95 हो जाएगा। उसे 95 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 190, और 190 में जैसे 1 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 191, 191। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। बताइए नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट इसके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए। ठीक है, जितने ज्यादा आपके कमेंट बॉक्स में आंसर आते रहेंगे फटाफट, उतना ही ज्यादा मजा आता रहेगा हमको पढ़ाने में। ठीक है, चलिए मैं हट जाता हूं, आपको 4 ऑप्शन आपको साफ साफ दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आप लोग का आंसर आया? आया बेटा आप लोग का आंसर इसका? चलिए हम बताते हैं इसको सवाल कैसे करते हैं, इसलिए हम दूर हट गए थे। चलिए करते हैं सवाल को। बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो चौथे अक्षर समूह से तीसरे अक्षर समूह से कैसे संबंधित होगा, यानी कि बेटा हमें अक्षर समूह के बारे में, यानी कि अब हम इंग्लिश से पढ़, इसे हम इंग्लिश से बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बेटा जब अक्षर के समूह क्या बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे लेटरों का संग्रह होता है। बिल्कुल बनी बात है। वैसे हम देख लेते हैं सवाल को। बेटा यहाँ पे कितने अक्षरों की बात की कि बेटा 1 2 3 4 5, यानी कि 6 लेटर यहाँ पे देखो 6 अक्षर समूह दिए हुए हैं। चलिए अब इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, एक दूसरे से कोई ना कोई किसी से रिलेशन संबंध करता होगा। चलिए देख लेते हैं बेटा यहाँ पे। अब डी है बेटा, अब डी से वी हो गया बेटा। चलिए हम पहले वाले को लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले वाले को बेटा नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डी ओ डब्ल्यू एन। ठीक है, डी ओ डब्ल्यू एन। ठीक है, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा वी के सी एल। ठीक है बेटा, अच्छा ये डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, ड्यू। अच्छा अच्छा बेटा डी का अपोजिट क्या होता है, डी, और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, बिल्कुल बनी बात है। और इवनिंग, ई का अपोजिट क्या होता है, वी। ठीक है, यानी बेटा डी का अपोजिट हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा। बनी बात एकदम। और बेटा अगर बेटा डब्ल्यू में हम एक माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, अच्छा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है लेटर में, यू वी। वी की बात क्या होता है, डब्ल्यू, यानी कि जब वी हमारा 22 पे है तो डब्ल्यू हमारा किस लेटर पे आएगा, 23 पर आने वाला है। बिल्कुल बनी बात है। और जैसे बेटा 23 होगा, 23 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 में हमारा क्या आता है, वी। सबको पता, आप लोग तो बच्चे रहने के, आप लोग अगर प्रैक्टिस करें तो आपको इतना पता ही होगा। ठीक है, ये हमारा होगा वी। अब सेम मेथड बेटा वैसे हम इसमें करते हैं, किसका निकालना है, इसका निकालना है ना, इसी का तो निकालना है। तो बेटा इसको यहाँ पे लिख ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, HOME, यानी कि होम। ठीक है बेटा, अब H है बेटा, H का अपोजिट क्या होता है बताओ। अब H का अपोजिट कैसे है बता देना, हाई स्कूल, यानी कि H में हाई पहला लेटर H, और H का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कूल, और स्कूल का पहला लेटर क्या होता है, S। बिल्कुल बड़ी बात है। यानी कि H का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, H का अपोजिट हो जाएगा हमारा S। बिल्कुल सही बात है। और S हमारा किस नंबर पे आता है बेटा, सबको पता है S हमारा कितने में आता है, 19, यानी कि 19 नंबर पे आता है। 19 में अगर हम एक माइनस करते हैं कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा यहाँ पे। और 18 हमारा क्या आता है, 18 हमारा हमेशा मिलता है आर। और आर हमारा पहले लेटर पे कहाँ दिया हुआ है बेटा, देखिए आपको पहले ऑप्शन आपको मिल जाएगा जी, जो कि हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी हमारा आंसर भी नहीं होगा। फिर देखो बेटा तीसरे ऑप्शन में हमें पहला लेटर मिल जाता है टी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और चौथे ऑप्शन में मिल जाता है हमारा एस, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो भी हमारा आंसर होगा दूसरा ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा RKMU। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देख लेते बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, RKMU, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। देखिए बेटा कैसे हमने विद इन सेकंड में सवाल को धुआं धुआं कर दिया, आपके सामने की जस्ट बात है। अगर हमें लिखना भी ना हो तो इस सवाल को विद इन सेकंड बिना पेन फ्री आप भी कर सकते हैं आंसर। हमारा काम है यहाँ पे समझाना, इसलिए हम पेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घर पे मॉक लगा रहे हैं या किसी मॉक के तौर पे अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं
तो आप आराम से पेन फ्री लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मगर अगर आप फ्रेशर हैं, आपको मेरे सवाल अच्छे लग रहे हैं, आपको नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हट जाता हूं सामने से ताकि आपको सवाल पूरा क्लियर दिख जाए, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, आपको सवाल पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको सवाल ये पूरा क्लियर दिख रहा है, प्लीज थम करके हमें बताइए कि अगर आपको सवाल ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग का आंसर आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। ठीक, पहले बेटा हम कथन पढ़ते हैं, यानी कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। स्टेटमेंट में क्या दिया बेटा, उसने बोला है कुछ टी वी नहीं है, कुछ टी, क्या बोला बेटा, सॉरी कुछ की बात नहीं बेटा, कोई भी टी, क्या बोला बेटा, कोई भी टी वी नहीं है। जब बेटा पहले हमारा रिलेशन खत्म हो गया इन दोनों में, तो यानी कि पहले ही हमारा खत्म हो गया, यानी कि हमारा कोई भी टी वी नहीं है। अब बोला सभी एम के हैं, सभी एम के हैं। अब बोला कोई भी वी के नहीं है, बेटा देखो वी, अब बेटा यहाँ पे वी, कोई भी वी के नहीं है, यानी कि हमारा के वी से कोई रिलेशन नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। और बोला कुछ एम, बोला सभी एम के हैं, यानी कि सभी एम हमारे क्या हैं, के हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हम पढ़ लेते हैं निष्कर्ष, यानी कि हम पढ़ लेते हैं कंक्लूजन। ठीक, कंक्लूजन हमारा क्या बोलता है, बोलता है कुछ एम वी नहीं है। बोला कुछ एम हमारे वी नहीं है, बेटा कुछ एम हमारे वी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है, यानी कि हमारा पहला सही हो जाएगा, पहला हमारा कंक्लूजन इज अ राइट आंसर। ठीक है, वैसे हम फिर आगे, अभी हमारे तीन कंक्लूजन दिए हुए हैं ना, अभी तो मैंने पहला सॉल्व किया, अभी दूसरा सॉल्व करेंगे ना बेटा। दूसरा कंक्लूजन क्या हमारा, बोलता है कुछ वी के नहीं है, कुछ वी के नहीं है। अब कुछ वी के नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कुछ वी हमारे के नहीं है हमारे, ठीक है। एक मिनट बेटा, फोन आ गया है, ठीक है, ऐसा आप होल्ड रखिएगा। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे वो फोन आते रहते ना क्लास में, आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए हाँ, क्या बेटा दूसरा निष्कर्ष में, दूसरा कंक्लूजन क्या था हमारा, कुछ वी के नहीं है, यानी बेटा कुछ वी के नहीं, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये भी नहीं, यानी कि हमारा दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है। यानी कि अब तीसरा कंक्लूजन क्या हमें पढ़ लेते हैं बेटा, उसने बोला कुछ एम टी नहीं है, कुछ टी एम नहीं है, कुछ टी एम नहीं है बेटा, कुछ टी, यहाँ पे हमारा एम नहीं है बेटा, कोई भी नहीं हो सकते, मगर कुछ की बात यहाँ पे गलत है, सम की बात गलत है, नेवर की बात सही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकते, बिल्कुल जगन अपराध हो जाएगा। यानी कि हमारा जो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात, यानी कि हमारा ये ऑप्शन होगा ही नहीं। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, बिल्कुल गलत बात है बेटा, ये भी बिल्कुल गलत बात है। वैसे क्या निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों ही अनुसरण करता है, यानी कि बोथ कंक्लूजन सेकंड और थर्ड इज फॉलो, ठीक है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल हमारा थर्ड वाला ही ऑप्शन, बिल्कुल सॉरी थर्ड वाले में क्या थर्ड आ रहा है ना बेटा, यानी थर्ड वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी कि चौथा ही हमारा आंसर होगा, चौथा वाला हमारा इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बेटा देखिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुकर करता, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा यही आपका हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और बताइए बेटा इसका नेक्स्ट सवाल और इसका आंसर बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए हमें, हम साइड हो जाते हैं। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, आ गया बेटा आप लोग का आंसर, उम्मीद होगी कि आप लोग का इसका आंसर आ गया होगा। चलिए सवाल करते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में पी ए आई एन टी को क्यू जेड एच ओ यू और बी ए एस के को सी जेड टी एल लिखा जाता है, तो एम ओ वी आई ई को किस भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। वैसे तो आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए, क्या हम इस सवाल को नोट करें या फिर पेन फ्री करने की बेटा कोशिश करें। अब चलिए बेटा हम इसे पेन फ्री करने की कोशिश करें कि नोट करें, चलिए हम नोट करके बता देते हैं आपको, ठीक है, नोट कर लेते हैं। बाकी आज जिन बच्चों का आंसर आ गया होगा वेल गुड, बिल्कुल सही बात है, हम बेटा नोट करना पड़ेगा क्योंकि बेटा हमको समझाना है सबको, ठीक है। ठीक है, पहले रिलेशन देख बेटा, देखो पी से क्यू, पी से क्यू वन प्लस हो गया, ऐसे आई के बाद देखो बेटा यहाँ पे, अब एक मिनट, अब देखिए जेड से ए बेटा, जेड से यानी ऊपर से एक हो रहा है ना, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे एम है, एम के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए बेटा, यानी कि हमारा यहाँ पे एल है,
ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। हमारा जो भी हमारा आंसर होगा दूसरा होगा, तीसरा होगा, या तो हमारा चौथा होगा। वैसे बेटा यहाँ पे टी, टी के बाद बेटा क्या आता है, क्यू आर एस टी, टी के बाद क्या आता है यू, ठीक है, इसमें 1 प्लस हुआ। सेम वैसे बेटा यहाँ पे ई है, बेटा ई के बाद क्या आता है हमारा, ई के बाद एफ आएगा, ई के बाद एफ आएगा ना बेटा, निकालना में इसका है ना, किसका निकालना है, एम ओ वी आई, ई का निकालना है, एम ओ वी आई ई का निकालना बेटा, इसमें 1 प्लस करेंगे ना, बिल्कुल सही बात है, एम से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। वैसे बेटा यहाँ पे ई है, बेटा यहाँ भी 1 प्लस की था लास्ट में, तो यहाँ पे ई है, तो बेटा ई से क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। और हमारा लास्ट में क्या है, यहाँ पे एन बी है और यहाँ पे हमारा एफ बी, यहाँ पे बेटा एफ आई नहीं है, यहाँ बेटा एफ आई नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल थर्ड वाला ही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल हमारा राइट आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन यू एच। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, थर्ड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस उसको पहले और लास्ट वाले लेटर को अगर आपने अच्छे से उठा लिया होता तो विद इन सेकंड इसका आंसर आपके सामने होता और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट सवाल करते हैं। और चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। कुछ बेहतरीन सवाल है तो बेटा कुछ इजी सवाल है, जैसे इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमारा बहुत इजी सवाल था। चलिए इसे बताइए, थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, लॉजिकल सवाल है, दिमाग को हिला देने वाला सवाल है, ठीक। आप इसे बताइए कैसे आप इसे कर सकते हैं, विद इन सेकंड टैकल कैसे करेंगे इसे एग्जाम में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, आ गया आंसर आप लोग का, आंसर आया बेटा आप लोग का, आंसर आ गया होगा मुझे उम्मीद है। हाँ चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं बेटा, सवाल करते हैं सवाल को। आप लोग अगर आंसर आ गया हो तो जो राइट आंसर हो अपने पास रखे रहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर वो मैच कर रहा हो मेरे राइट आंसर से तो आपका आंसर सही होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले संख्या संबंधित है तो चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक बेटा। हमारी बेटा कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि छठवीं संख्या यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए बेटा। पहले वाले को हम लेके सॉल्व कर लें, पहले वाले को लेके सॉल्व करते हैं। वैसे बेटा देखिए जैसे यहाँ पे 6 है बेटा, 6 का अगर बेटा 6 से हमारा कितना 6 रेशियो हमारा कितना है 218 है। अगर बेटा हम 6 का क्यूब, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताइए 6 का क्यूब किन किन बच्चों को याद है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में पहले बोल दिया था कि बेटा प्लीज स्क्वायर एंड क्यूब में आपकी पकड़ बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपसे रात के कोई 12 बजे भी लात मार के उठा देना, बोले कि बेटा उठाओ चलो बताओ 5 का क्यूब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आप जब भी कोई भी काम करें, अगर आपको कोई कोई तो आपसे ना भी पूछे तो आप तुरंत बताइए बेटा 5 का क्यूब ये होता है, 6 का क्यूब ये होता है, 7 का क्यूब ये होता है, 8 का क्यूब ये होता है। पता होना चाहिए, आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो। अगर आपको इतनी छोटी छोटी चीजें आपको नहीं याद होंगी तो आपका कैलकुलेशन बहुत गड्ढे में जाने वाला है बेटा, फिर आप वहां से वापस कभी नहीं आ सकते। कंपटीशन मतलब होता है बेटा विद इन सेकेंड, यहाँ पे सेकंडों का खेल होता है बेटा, समझ रहे ना, ठीक है। चलिए बेटा ऐसे मान लो यहाँ पे 6 है, अगर बेटा हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 36, और प्लस इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा दे कितना हो जाएगा यहाँ पे 216 हो जाएगा। और 216 बेटा हो जाएगा क्यों बेटा 6 का क्यूब है, तो बेटा यहाँ पे कितना +2 कर दें कितना हो जाएगा यहाँ पे 218 हो जाएगा। बिल्कुल बनी बात है। मेथड देख रहे हैं बेटा, मेथड किस लेवल का जा रहा है। वैसे बेटा हम इसको यहाँ पे लेते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है, हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। बेटा कितना हो जाएगा 3/56, यानी बेटा यहाँ पे किसका करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस इसी में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 56 हो जाएगा। बिल्कुल बनी बात है ना, सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको ले ले, यहाँ पे उठा ले, बेटा हो जाएगा 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क था, बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 2 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 130 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। 132 हमारा है ऑप्शन में। अच्छा रुकिए 1 मिनट, फिर कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा हाँ सही सही बेटा, यहाँ 5 है प्लस इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 5 जा 30, बेटा यहाँ पे 3 कैरी हो जाएगा तो हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 152 हमारा किस ऑप्शन में 152 हमारा, जैसे देख सकते हैं केवल सेकंड ऑप्शन में 152 हमारा है, ना कि हमारा पहला ऑप्शन होगा, ना ही हमारा थर्ड होगा, ना ही हमारा चौथा ऑप्शन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 152 राइट आंसर आपका हो जाएगा, पक्की एकदम बनी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से रिकॉल करा दें, चलिए फिर से रिकॉल करा देते हैं, बहुत सारे बच्चों को ना आया हो। बेटा देख सकते हैं यहाँ पे 6 रेशियो 2 1
8 है, यानी कि 6:218 है। ठीक है बेटा, पहले मैं 6 का स्क्वायर किए 36 आ गया। अगर बेटा हम चाहते सीधे हम 36 का 6 का स्क्वायर कर लेते तो हमें मिलता था 216, और 216 में 2 प्लस कर लेते मिल जाता हमें 218। मगर बेटा हम वैसे 3 के ऊपर 27 प्लस 2 करते तो हमें 29 मिलता वहां पे, मगर हमें वहां पे 56 बिल्कुल ना मिलता। बनी बात एकदम। वैसे बेटा मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया, 36 हो गया, 6 का स्क्वायर किया ना, ये 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, 36 6 का मल्टीप्लाई 216 हो गया, 216 प्लस 2 किया 218 हो गया। वैसे बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, 5:56 था, 5 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 9 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 56 हो गया, यहाँ पे प्लस 54 हो गया। वैसे बेटा यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, 25 6 का मल्टीप्लाई किया, 25 6 के 150, 150 प्लस 200 252 हो गया। ठीक है, बिल्कुल बनी बात है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। बताइए बेटा ऐसा सवाल क्या होना चाहिए, सॉरी इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए बेटा। आया आंसर आप लोग का? मुझे उम्मीद है आप लोग का आंसर आ गया होगा। आया आंसर? चलिए सवाल कर लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में NEARLY को हम बेटा 81 और BABY को हम 30 यानी कि 30 के रूप में हम कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में XPENSE एक्सपेंसिव को किस भाषा में कूटबद्ध करेंगे। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छा सवाल है ये। आप लोग का तो आंसर आएगा, आप लोग क्या आंसर है बेटा इसमें से कोई बता सकता है हमें? चलिए हम लोग जो बेटा आंसर जो हम लेकर आए होगा मैच कर रहा तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए NEARLY NEARLY बेटा किसको कितना लिखते हैं, 81 लिखते हैं। ठीक है, बनी बात है। वैसे बेटा BABY, ठीक है, BABY, ठीक है, BABY को क्या लिखते हैं बेटा हम, BABY हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 30 लिखते हैं। तो ऐसे बेटा हमें बताना है, चलिए तो हमें बताना क्या यहाँ पे, हमें बताना है इसका, बताना है ना कोड, इसका कोड क्या होगा। चलो EXPENSE, ठीक, इसका बताना कोड क्या होगा। चलिए पहले निकाल लेते हैं, पहले इधर हम बेटा n की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, प्लस e की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 5 होती है, प्लस a की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सबके सामने रेशो हम बना देते हैं एरो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बेटा r की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। अब l की वैल्यू बेटा कितनी होती है, j k और l, बेटा l किस पे आएगा, 12 पे आएगा। ठीक है, रेशियो बना देते हैं। y के बाद z यानी कि बेटा 25 होगी। बेटा अगर हम इनको सबको ऐड करते हैं, ऐड कर लें इनको, बेटा ये कितना हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 आपको 10 हो जाएगा 30, और 30 और 30 यहाँ पे हो जाएगा 20, 50 हो जाएगा 50, और 20 हो जाएगा 70, 70 हो जाएगा 75, है ना बेटा। यानी बेटा अभी 21 में कम हो रहा है, अभी नहीं बन रहा है। अच्छा यहाँ पे वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला क्या रूल लग सकता है, यहाँ पे हमारे पहले कितने वॉवल चले बताइए बेटा, ए ई आई, बेटा हमारा ये वॉवल है, हमारा ये वॉवल है, यानी हमारे 2 वॉवल है। वॉवल के नंबर कितने बेटा है, 5 + 6, यानी कि बेटा 5 + 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में 2 का मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। अगर बेटा हम सबको जोड़ लेते हैं, अगर इन दोनों को हटा लो, ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों हटा दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये 12 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 20, और 20 10 30 हो जाएगा, 30 30 50 हो जाएगा, 50 50 तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 टोटल। ठीक है, ये 20 हो गया। अब 20 में इधर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20 से 40 से 45 हो जाएगा। 45 में अगर 45 45 में अगर हम 10 ऐड करते तो कितना हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा 59, और 59 में प्लस हम अगर 12 मतलब 12 ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 11 + 5 6 7 हो जाएगा 71, यानी कि हमारा ये भी मेथड नहीं बन रहा है। बिल्कुल मैं यहाँ पे AEIOU 5 + 6 तो 6 चल रहा है, 2 वॉवल हैं। ठीक है, कुछ भूल तो नहीं रहे। अच्छा पहले इन सबको पहले ऐड कर लेते पूरा टोटल, इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हो गया 20 और 20 और 25 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 45, हाँ 45 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया पूरा, ये 45 आ गया। ठीक है चलो बनी बात है। 45 + 5 ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 6 इधर हो जाएगा, या फिर इसमें 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी 65 हो जाएगा। 65 + 12 करते हैं,
65 12 करते हैं तो एक 65 प्लस 12 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, क्या गड़बड़ हो रही है। चलिए उसको आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्व, इसका आंसर क्या होगा फटाफट। ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे, इसके बाद लास्ट में सवाल को देखेंगे। चलिए इसका बताइए क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका बेटा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम देख रहे थे बेटा कहीं गलत तो नहीं, सवाल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है कि टाइपिंग में गड़बड़ी हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा इसका आंसर आप लोग का, आंसर आया आप लोग का बेटा। आया आंसर। चलिए सॉल्व कर लेते बेटा। एक निश्चित कोड भाषा में MODERN को RONMED के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में PERIODIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये बताना मैं किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए तो अच्छा बताइए बेटा, इसमें से कोई एंट्री बाहर की है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे M है, बेटा यहाँ पे भी M है। अगर बेटा यहाँ पे N है तो बेटा यहाँ पे भी N है, यानी कि यहाँ पे O है तो यहाँ पे भी O है, यहाँ पे R है तो यहाँ पे भी R है, और यहाँ पे E है तो यहाँ पे भी D है। यानी कि कोई भी लेटर इसमें बाहर का, ना कोई नया लेटर बाहर आया है, ना कोई अंदर का बाहर गया है। पहली बात तो ये, यानी कि पहले सवाल में ये पता चलेगा, यानी कि आपस के लेटर से कुछ ना कुछ इसमें कोडिंग की गई है। बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे है, अच्छा बताइए बेटा यहाँ पे कोई, यहाँ पे J दिख रहा है, J। बेटा जब हमको पता चल रहा है कि कोई भी लेटर ना अंदर नया आया है ना बाहर गया है, जब इंक्लूडिंग, तो बेटा जे कैसे नया लेटर आएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। वैसे बेटा यहाँ पे आई, बेटा यहाँ पे 2 आई है, यानी कि हो सकता है बेटा यहाँ पे आई है ही नहीं, यानी कि हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बेटा सिंगल आई है, यहाँ भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। देखा ना बेटा, ट्रिक देखिए। अब इसे हम कैसे करते हैं सवाल को, मेथड देख लीजिए, मेथड बता देता हूँ आपको। बेटा देखिए पहले MODE, बेटा सवाल को नोट कर लेते हैं, नोट करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा ना। MODERN, ठीक है बेटा। देखिए पहले इसमें सबसे सबसे जो है, सबसे छोटा लेटर कहाँ पे है, सबसे इनमें सबसे छोटा लेटर कौन है। ABCD में पहले इसमें बताइए, जो इसमें MODERN बेटा एक मीनिंग लिखी हुई है, इसमें सबसे छोटा लेटर कौन सा, सबसे छोटा लेटर बेटा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा D। D पहले आएगा, देखिए बेटा D है। फिर D से बड़ा फिर आपको कौन मिल जाएगा, ABCD। D के बाद बेटा क्या आ जाएगा आपका, E मिल जाएगा, E है बेटा। E से बड़ा क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे ABCD E है, FGHIJKLM, M मिल जाएगा बेटा। M के बाद क्या मिल जाएगा आपका, N मिल जाएगा। N के बाद क्या आ जाएगा, O मिल जाएगा। O के बाद क्या है, P नहीं है, Q भी नहीं है, फिर हमें क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। बेटा क्या यही कोडिंग इसमें की गई है ऊपर वाले में, देखो बेटा RONMED, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा हमें इसका निकालना है, हमें इसका बताना आंसर। चलो इसको भी हमें कर लेते हैं बेटा, PERIODIC, ठीक है। तो सबसे छोटा लेटर बेटा कौन सा, सबसे छोटा लेटर आपका क्या हो जाएगा, C। पहले C हो जाएगा, फिर C से छोटा क्या हो जाएगा, C के बाद बेटा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। चलो सबको छोड़ो, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, देखिए पहले C है, यही आंसर होगा। देखा ना बेटा, कभी कभार प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत काम आता है एग्जाम में। एक बात मान लीजिएगा आपको, एक बात मैं बता दूं, जब आप युद्ध करने जाते हैं बेटा, जब वहां पे सुई से काम हो जा रहा है, तलवार कैसे क्या आप वहां काटना पीटना, सीधे सुई से मारो, खत्म करो। वही बात है ना, जहां पे जिसकी जरूरत पड़े वहां पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इससे यहाँ पे ये सीख मिलती है। अगर किसी सैनिक को मारना है, अगर वो बेटा सुई से ही मर जा रहा है तो सुई से मारो ना, तलवार से क्यों मार रहे हो फर्जी का, अपना एनर्जी अपनी फर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपने दिमाग को फर्जी क्यों चला रहे हो। बेटा इसमें भी दिमाग चलता है, फर्जी की चीजों में भी दिमाग लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। वो सवाल पेंडिंग में रहेगा, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं हट जाता हूँ पूरा सामने से। आपको सवाल पूरा दिख रहा है बेटा, हाँ बेटा आपको ये पूरा सवाल आपको विजिबल हो रहा है। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का, मैं भी लगा रहा हूं आप लोग के साथ, मैं भी लगा रहा हूं आप लोग के साथ बेटा। आया आंसर,
आया? आप लोग को तो बेटा आ ही नहीं रहा, बता रहे हो आप लोग, कुछ कमेंट बॉक्स आंसर ही नहीं बता रहे हो इसको। हाँ, कुछ लोग को तो आने लगा है, कुछ लोग का तो आने लगा है। मेरा सवाल बेटा पढ़ लेते हैं। अच्छा, सवाल आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, इसे क्या क्या दे रखा है। वैसे इसमें जो भी दे रखा है बेटा, वहां पे उस संख्या के सब युग्मों को चुनिए जो इनमें से एक जैसे, जो बेटा इसमें मेथड लगा होगा वो इसमें भी लगा होगा, वही से इन चारों में लगना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा सवाल कर लेते हैं फटाफट। सवाल नोट कर ले यहाँ पे। 45, 81, 104 है। ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे पहले देखते हैं इन लोगों को गैप कितना है, गैपिंग देख लें एक बार। गैपिंग, गैपिंग से पता कर बेटा। यहाँ पे देखिए 45 से 81, तो बेटा कितने का गैपिंग है बता सकते हो बेटा? यहाँ पे कितने का गैपिंग है? यहाँ बेटा ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखिए 81 और 45 है बेटा। यहाँ पे कैरी लेंगे 11, 11 में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 36 की बेटा। किसमें 36 प्लस किया होगा इसमें? बिल्कुल सही बात है बेटा। इसमें वैसे 81 से 104, तो बेटा कितना प्लस किया होगा? 23 प्लस किया होगा। सेम वैसे ही अब इसको लेते हैं 52 प्लस 88, यहाँ पे 111 हो जाएगा। ठीक है। अब 52 से 88 बेटा कितना प्लस किया होगा इसमें? 52 से 88 तो बेटा कितना? 36। अगर 52 बेटा यहाँ पे 36 प्लस करके देखो एक बार, तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये कितना हो जाएगा? 6 2 8। ये कितना हो जाएगा? 5 3 8। यानी कि सही है ना? बिल्कुल सही बात है, यानी कि 36 प्लस किया होगा। वैसे बेटा यहाँ पे 88 से 111, अब देखो यहाँ पे बेटा 111 है, इसमें 88 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 1 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, 88 क्यों प्लस करो, यहाँ 23 प्लस करना है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा ये? 3 1, अब 3 1 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अच्छा है, यहाँ से कितना गया था बेटा? 23। अच्छा, 104 गया था, यानी कि 104। अगर हम, अच्छा अरे पागल हम भी तो हैं, 88, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, बताओ इतनी तेज कर रहा सवाल को। 23 तो कितना हो जाएगा? ये 9 3 11, यहाँ पे 11, ये भी हो जाएगा 8 3 11। ठीक है, यानी कि हमारा 23 यहाँ भी बेटा प्लस हुआ है। बिल्कुल बनी बात है। तो बेटा वहां पे यहाँ पे चेक कर लेते हैं बेटा। वैसे हम यहाँ पे 36 प्लस करते हैं इसमें, तो आपका हो जाएगा 9 6 15, यानी कि बेटा ये सही है। यहाँ पे बेटा इसमें 36 प्लस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे 4, यानी कि 40, यानी कि ये 36 और ये 34, यानी 6 4 10, यानी कि हो जाएगा 6 3 3 3 6, यानी कि ये भी सही है। इसमें 36 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब इसमें 36 54 में 36 प्लस करते हैं, 54 में 36 प्लस करते हैं, यहाँ पे 6 प्लस 80, ये चाहे 6 4 10, ये कितना होना चाहिए हमें? 5 4 9, यानी कि ये भी सही है हमारा, यानी कि ये भी सही है हमारा। अब इसमें प्लस करते हैं 27 36 प्लस करते हैं, अब 27 में 36 प्लस करते हैं, तो यहाँ 6 4 13 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 15 यहीं पे है हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब इन दोनों में 23 देख लेते हैं, यहाँ पे 23 प्लस हो रहा है। अगर बेटा 90 में 90 बेटा 20, यानी कि ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा 23 प्लस। वैसे बेटा 63 में 83 देख लेते हैं, यहाँ पे 60 में अगर हम 23 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए, यहाँ पे 8, यानी कि हमारा ये सही होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। क्या 85 में 23 प्लस हो रहा है? देख लेते हैं कितना, 23 ना, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे? 5 3 8, यहाँ पे 8 2 10। ठीक है, कितना होना चाहिए? 8 2 10, यानी कि 108 आ रहा है। 85 प्लस 23। ठीक है, और यहाँ पे भी 36 आ रहा है। अच्छा, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या बेटा? 49 में, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। 49 में अगर 36 प्लस करें एक बार, तो कितना 9 6 15 होना चाहिए। यहाँ पे 4 3 7 1 8, ये भी सही है, यानी कि अब इसमें 2 ऑप्शन हो गए। कुछ गड़बड़ हुआ क्या ऑप्शन में? चेक कर लेते बेटा, एक मिनट ऐसे रहना। ठीक है, हम चेक करके बता रहे हैं कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी हुई क्या इसमें। बेटा यहाँ पे देखो, 34 में अगर बेटा हम 30, यहाँ पे देखो 34 में अगर हम यहाँ पे कितना प्लस होता है, अगर यहाँ पे हम करें 36 प्लस करें,
तो कितना होना चाहिए, यहाँ 6 4 10 होना चाहिए, यहाँ पे 3 3 6 7 है, 70 होना चाहिए ना बेटा। यहाँ तो बेटा 60 प्लस और यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा आंसर, यानी जो भी हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका सवाल, नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। वहां पे 23 36 का ही बस प्लस हो रहा था और कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, सवाल सही था, बाकी सवाल कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आया बेटा आपका आंसर इसमें आंसर आया। चलिए, बहुत सारे बच्चे तो बेटा ये बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाने लगे होंगे बेटा ये तीसरा ऑप्शन, जो कि मैं हमेशा बताता तो कि इन सब सवालों में तीसरा ऑप्शन ही रखना बहुत ही बेस्ट होता है ना। बहुत सारे बच्चों ने, मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चों को मैंने ही बताया था कि हमेशा इन सब सवालों में तीसरा ऑप्शन रखिए। अगर तीसरा, अधिकतर मैंने क्या होता था, तीसरा ही ऑप्शन क्या होता है, 99% क्या होता है आपका आंसर होता है, मगर 1% क्या होता है आपका मिथ होता है, यानी कभी कभार नहीं होता है ना, यही मैंने बताया था। मगर जिनमें तीसरा ऑप्शन रखा होगा, अगर वो पुराने बच्चे का जो मेरे साथ जुड़े थे अगर वो होंगे तो इसका सवाल का आंसर आपको विद इन सेकंड दे देंगे। ठीक है, चलिए मैं भी वही चीज सोच रहा हूँ इसमें क्या रखा जाए ताकि इसमें आंसर आ जाए। ठीक है, पेन फ्री रख के चेक करो बेटा, पेन फ्री रख के चेक करो। अगर बेटा हम 42 को हम 34, जहां 34 हम 42 लिखते हैं और 27, हम्म 42 एंड 34, बताइए आंसर आया आप लोग का। बेटा आंसर आया आप लोग का। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, रखें। चलो, अगर बेटा हम इसमें दूसरा वाला ऑप्शन रखते हैं, दूसरा वाला, आप लोग तीसरा रखा होगा, तीसरा किन किन लोगों ने तीसरा रखा है, तीसरा संसार आया कि नहीं आया। हाँ, आप लोग तरह नहीं आया, ठीक, तीसरा संसार। तो बेटा जब तीसरे वाला संसार नहीं है तो यानी कि हम दूसरा वाला रख के चेक कर लेते हैं। आप लोग चेक करके चेक ही कर लिए होंगे, चलिए दूसरा रख के चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा चेक करके रख लेते हैं ना एक बार। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 का कितना हो जाएगा, 17 का हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 42, फिर क्या हो जाएगा प्लस 34 डिवाइड बाई 2 और इंटू 17 और इक्वल टू 274। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ का 27 माइनस 42 प्लस 30, अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो, इसमें कितनी बार जाएगा बेटा ये, ठीक है, इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 17 का स्क्वायर तो कितना होता है, 17 का स्क्वायर तो कितना होता है फटाफट, 17 का स्क्वायर बताओ फटाफट बेटा। आया बेटा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना होता है बेटा, कितना यहाँ पे 289 आ जाएगा, बनी बात एकदम। देख लेना बेटा क्या इसका सही है, 42 माइनस 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 274, इक्वल टू 274 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। वैसे बेटा ऐसे माइनस करो, कितना हो जाएगा, इन दोनों माइनस करो, माइनस करते हैं, आगे बेटा हम प्लस वाला जोड़ लें इधर, और इधर से माइनस करते हैं 42 को, तो कितना हो जाएगा ये 289 प्लस 27 माइनस 42 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। तो कितना हो जाएगा आपका ये, इन दोनों जोड़ोगे तो यहाँ 289 करो, यहाँ पे 27 करो, है ना, 27 ही तो है, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16 प्लस एक कैरी, यहाँ पे 8 तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 11 प्लस एक कैरी हो जाएगा, 8 तो 10 प्लस एक 11 हो जाएगा ये 316, 316 माइनस 42 कर दो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, लास्ट में कितना यहाँ पे आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए लास्ट में, 4 हमारा है इसमें, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा यही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारा कितना आया था आपका 300 कितना आया था, एक बार देख लेता हूँ, हाँ 316 आया था ना, हमारा कितना आया था ये 316 आया था ये, 316 माइनस 42, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 274 इक्वल टू 274, यानी कि हमारा ये सही है। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला बिल्कुल हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा, ना कि पहला होगा ना ही हमारा चौथा होगा। ठीक, समझ में आई आपकी बात, बस केवल मैथमेटिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना है, जो बोला है बस उसको आप रख दीजिए, बाकी आप बोर्ड मास रूल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, हम साइड हो गए हैं।
हेलो। चलिए सॉल्व करते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करा जाएगा? ठीक है, चलिए एक मिनट बेटा। घर से फोन आ रहा है ना, आप लोग जानते ही हैं भाई, घर का फोन आता है। ठीक है, दी गई श्रृंखला पर, हाँ ये पढ़ लिया मैंने, सब प्रतिस्थापित करेगा ये बताना बेटा। देखो यहाँ पे एल है बेटा, एल के बाद क्या होगा? एम एन, यानी बेटा 2 प्लस हो गया। अब एन है ओ पी, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे पी है, अब पी क्यू आर, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। अब बेटा आर है तो एस टी, बेटा यहाँ पे 2 प्लस होगा, तो बेटा यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? टी आना चाहिए। टी है बेटा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यानी कि हमारे बच्चे सेकंड ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, हमारा बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। बनी बात एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे बेटा देखिए यहाँ पे डी है, ई एफ जी एच, बेटा डी हमारा किस नंबर पे आता है? जी हमारा, डी हमारा किस नंबर पे? बेटा डी हमारा 4 पे आता है बेटा। वैसे बेटा हमारा ये एच किस नंबर पे आता है? एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ठीक है बेटा, हम अब 4 से 8 तक गए बेटा, कितना प्लस के होंगे बीच में? अब यहाँ पे 8, यहाँ पे हम कितना प्लस के होंगे? यहाँ पे 4 प्लस के होंगे, बिल्कुल बनी बात है। तो वैसे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा आपका। वैसे हम यहाँ पे आगे 4, बेटा यहाँ भी 4 प्लस करेंगे, वैसे फिर यहाँ भी 4 प्लस करेंगे आगे, सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस करेंगे। ठीक है, अब पी है बेटा, पी किस पे आता है? 16 पे आता है। एम एन ओ, ओ 15 बेटा, पी 16 पे। बेटा जैसे यहाँ 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक, 20 हो जाएगा। और टी हमारा किस पे आता है? 20 पे आता है, यानी कि बनी बात। यानी कि बेटा यहाँ पे हमारा एक और टी आएगा। अब टी हमारा डबल टी बेटा इसमें है, यानी कि हमारा ये भी नहीं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डबल टी और डी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए सर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आया आंसर आप लोग का इसका? चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, इस सवालों को भी करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी? सेम सवाल यही है। ठीक है, अच्छा बेटा ये सवाल रिपीट हो चुका है ना, चलो इसे छोड़ देते हैं, इसको आप घर से कर लाइएगा ना। ये सवाल इससे पहले बताया था बेटा, ये आपका HW है। ठीक बेटा, आप घर से करके लाइएगा इसे, ये रिपीट हो गया ना। चलिए बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? रिपीटेड सवाल था, देखा भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा, रिपीट हो गया 2 बार। ठीक है, हाँ वो सवाल याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग उसे करा के जाना है। ठीक है, बता दीजिएगा हमें, अगर हम भूल जाए तो आप बता दीजिएगा। आया बेटा इसका आंसर आप लोग का? चलिए करते हैं। बोला बेटा, सूचीबद्ध 4 संख्या में से 3 किसी न किसी रूप से सामान्य है और एक भिन्न है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए। चलो बेटा, अच्छा आप एक चीज बेटा देखे होंगे, इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो 4 ऑप्शन आपको मिले हैं इसमें, वो 0 0 लास्ट में सेम है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ये, अब देखो 7 to 9 बेटा किसका स्क्वायर होता है? 7 to 9 आपको पता है ना? अच्छा मैं आपको बताइए 7 to 9 किसका स्क्वायर है? बेटा क्या 9 का स्क्वायर हो सकता है 7 to 9? 9 के साथ तो कितना होता है? अगर 7 to 9 किसका होता है लास्ट में? 9 9 से 81 होता है कि नहीं होता? चलिए बताइए किसका होता है 7 to 9? इसका बताओ 7 to 9 किसका होता है? किसका होता है बेटा हमारा? बिल्कुल बात है, हमारा कितना होता है? 7 to 9, यानी कि हमारा 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी 9 का क्यूब होता है बेटा, है ना? 9 का क्या होता है? हमारा क्यूब होता है। ये बेटा ये किसी का क्यूब है? 3 4 3 नहीं है, वो 3 4 7 ये भी नहीं है, 5 1 6 ये भी नहीं है। हमारा ये जो क्यूब होता है ये हमारा 9 होता है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा राइट आंसर, यही अलग है, बाकी तीनों अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? वो क्यूब है, बाकी कोई क्यूब नहीं है, बस यही अलग था उसमें, और कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए आया आंसर आप लोग का? चलिए तो इसमें तो आ ही गया होगा, ये तो बहुत आसान सवाल था। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई संख्या को प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित करेगा। ठीक, यानी कि ये प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित करना चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ पे बी, अब पी है QRST, यानी बेटा पी हमारा किस नंबर पे आता है? MNO, ओ के बाद क्या आता है? पी, यानी कि बेटा 16 पे आता है। अगर बेटा टी किस पे आता है? 20 पे आता है। बेटा 16 से 20 तक गए बेटा कितना प्लस के होंगे? 4 प्लस के होंगे, बिल्कुल बनी बात है, यानी कि यहाँ पे
4+ हो गया। वैसे बेटा यहाँ पे कितना टी है, यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि बेटा यहाँ भी 4+। वैसे बेटा यहाँ पे एक्स है तो बेटा यहाँ भी 4+ हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा आगे भी बेटा यहाँ पे भी तो 4+ हुआ होगा, यहाँ पे भी तो बेटा 4+ हुआ होगा, बिल्कुल बड़ी बात है। अच्छा यहाँ पे बेटा अगर हम m है, अब m हमारा किस नंबर पे आता है, m हमारा 13 पे आता है, और 13 में अगर हम 4+ कर दें कितना हो जाएगा, 13 में 4+ करते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ पे m है ना, एन ओ पी, यानी कि हमारे m वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पे m वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पे n है, n हमारा किस नंबर 14 नंबर पे आता है, बिल्कुल बात है। अगर प्लस इसमें 4+ कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 18 पे हमारा क्या आता है, r आता है, करिए क्यों, क्यों 18 पे आर एस टी, ठीक है। 18 हमारा क्या आता है, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी तो बढ़िया, एस हमारा 19 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। यानी कि बेटा यहाँ पे अगर एन में नहीं होगा, अब एल है यहाँ पे, जे के बाद के एल, यानी कि एल हमारा 12 पे प्लस 4+ करना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 हमेशा क्या आता है, पी आता है, पी हमारा किस पे आता है, 16 पे आता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा, एल डी वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर होगा, बनी बात है एकदम। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, ऐसा आंसर क्या होगा। आया बेटा, हम्म, चलिए करते हैं। एक निश्चित भाषा में हाउ आर यू को हम सी ओ डी ई और के आई लिखा जाता है, तो और यू लुक हैप्पी को हम टी एच डी एम ओ लिखा था, तो वैसे बेटा यू का बताना है हमें, यू का बताना है, यू का बेटा कौन सा कोड होगा, ठीक है। चलिए इसमें कॉमन वाला ढूंढ लेते हैं, कॉमन वाला हिस्सा होगा वही हमारा यू का होगा बेटा, यू हमारा इसमें भी है और यू हमारा इसमें भी। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा कॉमन है। अब डी ई और डी ई हमें मिल गया, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ई, यानी कि हमारा थर्ड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि पहला, ना ही दूसरा, ना ही हमारा तीसरा, बस कॉमन वाला ही इसमें आंसर होता है, मैंने कई बार बताया आप लोग को। चलिए बेटा बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ब्लड रिलेशन सवाल है, अच्छा सवाल है एकदम। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति की मतलब सॉरी एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए रिया ने कहा, बड़ा रिया है कोई लड़की, क्या है कोई लड़की, रिया है, ठीक है, रिया है, ठीक है। रिया हमने बोला, रिया ने कहा वह मेरी माता, वह मेरी माता बेटा, अब माता है यानी कि मदर होगी बेटा। अब मदर को हम बेटा किससे डिनोट करते हैं, MOTHER, मदर, यानी कि मदर बेटा हमारी बॉक्स में होगी, ठीक। रिया वह मेरी माता के इकलौते पुत्र, अब इकलौते पुत्र यानी बेटा इसकी अब रिया की माता, और रिया की माता का जो इकलौता पुत्र होगा रिया का भाई होगा। अब भाई हमारा किसका हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड यानी कि ब्रदर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो इसका भाई है, यानी कि भाई किससे हो जाएगा, इसका जो इसकी जो माता है यानी जो रिया, अब रिया का भाई हो जाएगा ना, तो बेटा रिया का भाई क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, बी से लिख दिया, ठीक है। इकलौते पुत्र का पिता है, इकलौते पुत्र यानी कि जो इसकी माता बेटा यहाँ पे ये पति पत्नी हो जाएंगे दोनों, यानी कि इसके क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके फादर हो जाएंगे। अब फादर को अच्छा एक मिनट, ठीक है, जिसको फादर हो जाएंगे बेटा उसको हम, अगर इसको हम बना दे किससे, ट्रायंगल से बना दे एक बार, ऐसे करके, ठीक है, बना दिया मैंने। तो बेटा अब क्या पूछा इसमें से, तो रिया का उस व्यक्ति से किस पर संबंधित है, रिया के उस व्यक्ति से मेरा किस, बेटा पुत्री संबंधित है ना बेटा, यहाँ पे इसकी तो पुत्री होगी ना, तो बेटा पुत्री हमारी किस ऑप्शन में है, हमारे केवल फोर्थ वाले ऑप्शन में, ताकि हमारा भतीजा होगा, ना ही माता होगा, ना ही हमारा पिता होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। हमारा एक सवाल बचा था, आपको पता होगा, इसमें मैंने एक सवाल जो छुड़वा दिया था, वो कौन सा था, उसको भी करना है ना बेटा, आप लोग को याद है कौन सा था वो,
एक मिनट मिल जा, कहाँ पे रह गया, हाँ ये वाला था ना बेटा। चलो इस सवाल को कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने कहा था ना लास्ट में याद दिला देना, ठीक है। अब टाइम बचा इस सवाल के लिए, अब टाइम ही टाइम है सवाल के पास हमारे पास। चलिए इनके सभी नंबरिंग लिख लेते हैं एक बार, नंबरिंग कर लें बेटा। यहाँ पे 14 + 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा जे के बाद के एल, ये बेटा हो जाएगा 12, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक। वैसे बेटा ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 30 हो जाएगा। सेम बेटा वैसे यहाँ पे E5 x है ना, YZ यानी कि बेटा 24, P है 16, E5, ठीक है, N 14 और S हमारा हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। बनी बात एकदम, नोट कर लिया बेटा। यहाँ पे वॉवल ये दोनों हैं, वॉवल बेटा यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, 5 + 1 दोनों वॉवल को +2 से, कितने वॉवल है 2 है, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बनी बात। अब बेटा हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, जो बॉक्स में है इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, बाकी 14 18 12 25 का जोड़ते बेटा कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा 69 ही आएगा, ठीक है बेटा। देखिए 12 18 कितना हो जाएगा, ये अब ये 12 ये 18 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, 30 इधर 2 हो जाएगा 50 55 हो जाएगा, 55 55 में 10 हो जाएगा 60 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है बेटा। वैसे यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे 6 है, अब ये 6 है, अब देखिए 6 है, अब देखिए ये 5 × 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 69 प्लस यहाँ पे 12 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81, बिल्कुल बनी बात, राइट आंसर हमारा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 81 होना चाहिए, देखिए 81 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। वैसे बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे AEIOU AE, बेटा यहाँ पे ए एक ही ऑप्शन है, एक ही वोबल है ए, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन दोनों ऐड कर लेते हैं, ये 25 से 29 हो जाएगा, और 29 ये 29 और वोबल वाला ये वाला बेटा, अगर 1 में बेटा 2 का, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 25, अब 1 में बेटा अगर 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ पे एक ही वॉबल है ना, 1 × 1 ही करोगे तो बेटा 1 ही तो आएगा ना, तो यहाँ 29 + 1 करोगे बेटा कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, देखो बेटा मिल गया ना 30, ठीक। सेम वैसे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये, अब इन दोनों को पूरा ऐड बेटा, इन दोनों पूरा ऐड करो, इन दोनों को पूरा ऐड करो सही से, कितना हो जाएगा, यहाँ पे वॉवल कितने हैं, ये ई और ये ई, यानी कि 3 वॉवल हैं, तो बेटा कितने इनकी वैल्यू है, अब इनकी यहाँ पे 5 + 5 + 5 करो, कितना हो जाएगा ये आपका, वॉबल कर लो, 5 5 5, तो कितना हो जाएगा बेटा ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 × 3 करेंगे कितना कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 45 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। और बेटा अगर इन सबको प्लस करोगे कितना हो जाएगा ये आपका, अब देखो यहाँ पे ये 5 ये 5 हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 73 हो गया। अब 73 + 45 करो बेटा कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 8 किस ऑप्शन में हमारा, केवल हमारा यही ऑप्शन 118 राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैंने ये सवाल छोड़ा नहीं, मैंने पूरा सवाल कराने की कोशिश की, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बेटा अच्छा सवाल था, थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने कहा लास्ट में करेंगे, और लास्ट में मैंने इसे सॉल्व करके दिखा दिया, आपका 118 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त तैयारी करते रहें, ठीक है, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।